नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप बर्तवाल और आप देख रहे हैं बीबीसी उत्तराखंड। जनपद चमोली का विकासखंड पोखरी में भी आज लोग सड़कों के लिए लगातार संघर्षरत नजर आ रहे हैं। हमारे साथ यहां पर डूंगर के ग्रामीण मौजूद हैं। विकासखंड पोखरी का डूंगर गांव है, जहां 4 किलोमीटर जो सड़क थी उसकी सर्वे हो चुकी है, लेकिन आज भी जो पीडब्ल्यूडी विभाग है उसकी जो लापरवाही है उसके चलते ग्रामीणों को सड़क नहीं मिल पाई है। ऐसे में लंबे समय से ग्रामीणों ने कई बार जो है विभाग को यहाँ पर बुलाया है, उनको ज्ञापन दिया है, लेकिन बावजूद आज भी जो लोक निर्माण विभाग पोखरी है वो सोया हुआ नज़र आ रहा है। डॉक्टर पातीराम, जो कि गढ़वाल में एक खासा जाना पहचाना नाम था, जो ब्रिटिश काल में एक डॉक्टर सर्जन हुआ करते थे और उस ज़माने में जब चिकित्सकों का अकाल हुआ करता था 1854 में उनका जन्म हुआ था और उनका गांव डूंगर में था। और ऐसे जो महान विभूतियां रही हैं जो ब्रिटिश काल में सबसे ताकतवर रहे, और आज कहीं ना कहीं उनके क्षेत्र में सड़क न होना एक दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे साथ यहाँ पर स्थानीय है। सर, बहुत स्वागत है आपका बीबीसी उत्तराखंड में। क्या कहेंगे सर सड़क को लेकर, आज तक क्या कुछ इसका विस्तार से आप बताएंगे? सर, पिछले साल हमारे ये जून में सड़क की सर्वे हो गई थी। मुख्यमंत्री की घोषणा में हमारी सड़क थी, उसकी सर्वे पिछले साल जून 2023 को हो गई थी। उसके बाद पीडब्ल्यूडी वाले सर्वे के लिए आए। हमने सर्वे कराई थी नारगदरी के पास से पार्वतीपुर को जोड़ते हुए डूंगर गाँव तक। लेकिन उस दिन से जब फिर भूवैज्ञानिक ने इस पर स्वीकृति दी, उसके बाद अलाइनमेंट की फाइल जब गोपेश्वर गई, इन्होंने इसके साथ एक दूसरा मैप जोड़ दिया। उस पर न सर्वे हुई न कुछ हुआ, ये जोड़ दिया उन्होंने। आपत्ति भी 5 महीने बाद लगी, लेकिन आज तक पीडब्ल्यूडी वालों ने इसको उलझा रखा। अब गांव के बीच उन्होंने विवाद डाल दिया। ये बोल रहे हैं कि गांव में विवाद हुआ। हमने गांव वालों ने विवाद नहीं किया है, पीडब्ल्यूडी की गलती है। उन्होंने जानबूझ के ये विवाद गांव के बीच डाल रखा है। यहाँ गांव आपस में लड़ रहा है। जैसे आज नई सड़कें, आज पोखरी में कोई लगभग सारी सड़कें बन चुकी है, कम ही गाँव हैं जहाँ पर सड़कें नहीं बनी। ऐसे में पीडब्ल्यूडी विभाग क्यों ऐसा कर रहा होगा? इसमें कुछ राजनीति, इसमें राजनीतिक चर्चा चल रही है इसमें। नहीं तो हमारी रोड ऐसे नहीं उलझती। इन्होंने राजनीतिकरण कर रखा है इसका। शुरू से दबाव बना पीडब्ल्यूडी पे, इसके कारण हमारी रोड उलझ रही है। कितने परिवार हैं सर गांव में? गांव में लगभग 120 परिवार हैं। और हमारे ग्राम पंचायत डूंगर के अंतर्गत 2 राजस्व ग्राम और भी हैं, एक पार्वतीपुर है और एक बचवाड़ है। तो हमने सर्वे कराई थी पार्वतीपुर को जोड़ते हुए डूंगर गाँव तक। और सर, विभागीय अधिकारी हैं जो नेता हैं, उनको कितनी फाइलें आप दे चुके हैं अभी तक? पिछले साल से लगातार हमने कागजी कार्रवाई की है। यहाँ से देहरादून ये लोक निर्माण सचिव हो गया, ये प्रमुख सचिव, प्रमुख अभियंता हो गए और मुख्य अभियंता हो गए, उनको भी दे रखी है। फिर यहाँ ऊपर एससी साहब को भी भेज के फिर पोखरी पीडब्ल्यूडी वालों को कई बार हम ज्ञापन दे चुके हैं, अपने पत्र दे चुके हैं, लेकिन इस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये रोड को उलझा रही है। तो सुना आपने, जो अधिकारी हैं वो रोड को उलझा रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ पर अन्य ग्रामीण भी हैं। संजय भाई, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ से हमारी फर्स्ट सर्वे हुई थी वहाँ से भूवैज्ञानिक ने पास कर रखा था, लेकिन इसमें विभाग गांव वालों को उलझा रहा है। वैसे तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो वो तो पूरी बंजर भूमि है, 3 किलोमीटर तक कोई पैसा नहीं पड़ेगा सरकार को, जहाँ से हम चाह रहे हैं। पूरे गांव वाले एक साथ हैं, लेकिन 1-2 आदमी हैं कि जो कह रहे हैं कि खेत कटवाए। खेत हमारे पास खेत है ही नहीं। पहले तो 2-4 खेत हमारे यहाँ पे, जहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ मिलता है हमको, बाकी तो ऊपर सुअर खा जाते हैं। कितना किलोमीटर ये सड़क है? सड़क है 2-2.5 किलोमीटर है ऊपर। तो आपको लग रहा है इसमें क्यों सड़क नहीं बन पा रही? देखो, आज पूरे पोखरी जो ब्लॉक है यहाँ पर सड़कें अब पीडब्ल्यूडी विभाग के पास भी मुझे लगता है कार्य नहीं है। ऐसे में नई सड़क बनाने में क्या आपत्ति है? आपत्ति इसलिए आ रही है कि वहाँ पे जो है कि 1-2 आदमी गांव के जा रहे हैं, उनको पार्टी करा रहे हैं जो भी है,
और वो चाह रहे हैं कि इनके खेत काट जाए। खेत हमारे पास 2-4 ही हैं, उनको हम काट देते हैं, फिर हम कहाँ जाएँ, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। जबकि हमारे पास काफ़ी सॉल्यूशन है कि हमारे पास बंजर भूमि पूरी पड़ी हुई है, तो वहाँ से रोड जानी चाहिए। गवर्नमेंट को एक भी खर्चा नहीं है वहाँ से। आगे अगर सड़क नहीं बनती है तो क्या करेंगे ये ग्रामीण? पूरे हड़ताल में बैठ जाएंगे, एसडीएम के पास जाएंगे, डीएम के पास जाएंगे। नेता लोग आते हैं, नेता तो खाली पूरी घोषणाएं करते रहते हैं कि तुम्हारे यहाँ ऐसा होगा वैसा होगा। जो भी नेता आ रहा है कभी बोल रहा है कि बस मुझे बनाओ और मैं करूँगा जो भी करूँगा। तो देखते देखते हम भी कितने साल बीत गए हैं पर डूंगर रोड नहीं जा पा रही है। तो सुना आपने डूंगर गांव में आज भी रोड नहीं जा पा रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दरअसल ये मामला है जनपद चमोली के विकासखंड पोखरी का, और यहाँ पर एक डूंगर गांव है, 100-150 परिवार यहाँ पर रहते हैं, और कहीं ना कहीं आज इतने परिवारों को 4-5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। बड़ी बात ये है, लोग ग्रामीणों पलायन कर रहे हैं, और पलायन करने के चलते यहाँ से लोगों को मजबूरन अपने जो गांव है उनको छोड़ना पड़ रहा है। और लोक निर्माण विभाग पोखरी आखिर जब पूरा गांव खाली हो जाएगा, क्या तब वहां पर सड़क का निर्माण करेंगे, जो लगातार पहाड़ों में होता आ रहा है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं डॉक्टर पातीराम जैसे महान विभूतियों का जन्म ग्राम डूंगर में हुआ है। ब्रिटिश सरकार में जब भारत में डॉक्टरों का अकाल हुआ करता था, उस समय में इन्होंने जो सर्जन की भूमिका है उसको निभाया, इसीलिए इनको राय बहादुर की उपाधि भी दी गई। ऐसे में ऐसे महान विभूतियों को बजाय उत्तराखंड सरकार के द्वारा सम्मानित करना चाहिए था, लेकिन आज भी उनके गांव में सड़क न जाना एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अंजाम दे रहा है। ऐसे में लोक निर्माण विभाग को कहीं ना कहीं आज जब लोक निर्माण विभाग पोखरी के पास कहीं भी सड़कों का नया जो नई सड़कों का कटान होना है वो नहीं है। ऐसे में लोक निर्माण विभाग को कहीं ना कहीं जल्द से जल्द इस सड़क का मामला सुलझाना चाहिए, ताकि ग्रामीण पैदल आवाजाही न कर सके। ऐसे में आज लोग पलायन करने को खासा मजबूर हैं। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है, यदि इस प्रकार से जो सड़क की अव्यवस्थाएं हैं, ऐसा विवाद अगर लोक निर्माण विभाग करता है तो कहीं ना कहीं ग्रामीण आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। वहीं दूसरी तरफ जो उत्तराखंड के नेता है, बद्रीनाथ विधानसभा के नेताओं को भी यदि आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं आगे बढ़ना है तो उनको भी इन सड़कों पर ध्यान देना होगा, ताकि जनप्रतिनिधि और जनताओं के बीच में एक समन्वय बना सके। बहरहाल पहाड़ों में आज सड़कें नहीं हैं, जब सड़कें आएंगी तब तक आधा गांव पलायन हो चुका होगा। ये पहाड़ों की दास्तान है। आप लोग लगातार BBC उत्तराखंड देखते रहे हैं। मैं संदीप बर्तवाल, नमस्कार।